प्रधानमंत्री ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की मुलाकात। पीएम बोले, भारत आपसी विश्वास और सम्मान के आधार पर रिश्तों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध। भाजपा ने शराब घोटाले के साक्ष्यों को नष्ट करने की साजिश का लगाया आरोप। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, त्वरित एवं निष्पक्ष कार्रवाई की मांग। कांग्रेस की बैठक में आदिवासी समुदाय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। जनजाति समाज के समग्र विकास पर बल। प्रदेश प्रभारी प्रतिभा सम्मान समारोह में भी हुए शामिल। और राज्य में मानसून कमजोर, अगस्त में 13% कम बारिश। 6 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान। थोड़ा गिरेगा पारा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तियानजिन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि पिछले साल कजान में हुई सार्थक बातचीत ने भारत चीन संबंधों को सकारात्मक दिशा दी है। उन्होंने बताया कि सीमा पर सेना के पीछे हटने के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो गई है और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें भी जल्द शुरू होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर चीन के साथ रिश्तों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने इस अवसर पर चीन को शंघाई सहयोग संगठन की सफल अध्यक्षता के लिए बधाई भी दी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने विकसित भारत, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान पर विशेष रूप से बल दिया। प्रधानमंत्री ने मन की बात में विविध विषयों का जिक्र किया। इस समय देश भर में गणेश उत्सव की धूम है। आने वाले दिनों में बहुत सारे त्योहारों की रौनक होगी। उन त्योहारों में आपको स्वदेशी की बात कभी भी भूलनी नहीं है। उपहार वही जो भारत में बना हो, पहनावा वही जो भारत में बुना हो, सजावट वही जो भारत में बने सामान से हो, रोशनी वही जो भारत में बनी झालरों से हो, और भी ऐसा बहुत कुछ। जीवन की हर जरूरत में सब कुछ स्वदेशी हो। गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। इस भाव को लेकर हमें आगे चलना है। एक ही मंत्र, वोकल फॉर लोकल। एक ही रास्ता, आत्मनिर्भर भारत। एक ही लक्ष्य, विकसित भारत। प्रधानमंत्री के मन की बात की 125वीं कड़ी को राज्य में भी लोगों ने देखा और सुना। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस कार्यक्रम को रांची के बरियातू मंडल में पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों के साथ सुना। श्री मरांडी ने प्रधानमंत्री की बातों को सराहा। उन्होंने कहा कि पीएम ने आने वाले त्योहारों में स्वदेशी के इस्तेमाल का मंत्र दिया है, जिसे सबों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। हजारीबाग में भी लोगों ने मन की बात को देखा और सुना। सांसद मनीष जायसवाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ
सांसद कार्यालय में इस लोकप्रिय कार्यक्रम को सुना। श्री जायसवाल ने प्रधानमंत्री के मन की बात को प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में देश बदल रहा है। देश के नेता हैं, वो जो भी बोलते हैं पूरा देश उसको फॉलो करता है। ये जो पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में जो अच्छे काम होते हैं उनको वो मन की बात में अपना बताते हैं, और ये बड़ा प्रेरणादायक होता है। और इससे इंस्पिरेशन लेके, इससे प्रेरणा लेकर के बहुत सारे लोग आगे का काम भी करते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शराब घोटाले के साक्ष्यों को नष्ट करने की साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को इस मामले में एक पत्र भी लिखा है। श्री मरांडी ने पत्र में लिखा कि आपको अवगत कराना है कि मंगलवार की रात यह सूचना प्राप्त हुई कि उत्पाद विभाग कार्यालय से भारी मात्रा में कागजात रात के अंधेरे में एसीबी द्वारा ले जाए गए। यह कोई सामान्य प्रशासनिक अथवा विधिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था, बल्कि पूरी तरह से गुप्त और संदिग्ध परिस्थितियों में अंजाम दिया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले में त्वरित एवं निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। आदिवासी समुदाय से जुड़े मुद्दों पर विमर्श के लिए रांची में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत अन्य नेता मौजूद रहे। इस दौरान सभी वक्ताओं ने जनजातीय समाज के समग्र विकास पर जोर दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमर बावरी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस पर नकारात्मक राजनीति और कट्टरपंथी विचारधारा का अनुसरण करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने जिस तरह से अपने मंचों से माननीय प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता जी को अपशब्द कहे और आज जिस तरह का उसका बयान है, वो साफ तौर पे दिखाता है कि कांग्रेस और इरफान जैसे नेता पूरी तरह से वो अपने मानसिक अवस्था को खो चुके हैं और वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। रांची में आज एक संस्था द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू और राज्यसभा सांसद महुआ माझी समेत कई अन्य लोग मौजूद थे। इस दौरान जैक और सीबीएसई परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने सम्मान समारोह के आयोजन की सराहना की। मिलके शुरू किया, उसका सोच बहुत कमेंडेबल है। आपका फोकस ये है सोसाइटी में जो गरीब स्टूडेंट्स हैं, गरीब स्टूडेंट्स को आप आइडेंटिफाई करके फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे, स्कॉलरशिप्स डिस्पर्स कर रहे और आपका स्टूडेंट्स आगे बढ़ने का आप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे। इसलिए मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने घुसपैठ, भ्रष्टाचार और संवेदनहीनता पर राज्य सरकार को फिर घेरा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में एक और बांग्लादेशी घुसपैठियों के आधार कार्ड आसानी से बनाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोहरदगा में एक गरीब आदिवासी महिला को आधार कार्ड में सुधार कराने के लिए अपने गले की चेन तक बेचनी पड़ी। यह शर्मनाक घटना हेमंत सरकार के भ्रष्टाचार और प्रशासनिक संवेदनहीनता का साक्षात उदाहरण है। श्री मरांडी ने जोरदार प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि कथित अबुआ सरकार में घुसपैठियों को हर सुविधा सहजता से मिल जाती है, लेकिन आदिवासियों को अपमान और मजबूरी में जीना पड़ता है। असम दौरे के क्रम में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की डिब्रूगढ़ में जनी शिकार उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जनी शिकार उरांव जनजातियों द्वारा हर 12 साल में मनाया जाने वाला पारंपरिक
उत्सव है जो मुगलों के खिलाफ आदिवासी महिलाओं की जीत की याद दिलाता है। उन्होंने जनजातीय समुदायों के समग्र उत्थान और परंपराओं के संरक्षण पर बल दिया। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत धनबाद के SSLNT महिला महाविद्यालय की ओर से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में छात्राएं और शिक्षक शामिल हुए। रैली में शामिल लोगों ने नशा मुक्त समाज का संदेश दिया और लोगों को नशापान के दुष्प्रभावों से अवगत कराया। है तो ये सेल्फ डिसिप्लिन होंगे तभी ये जाके अपने फैमिलीज को अपने सारे फ्रेंड्स को और बाहर जाके ये मैसेज देंगे कि नशा चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, टोबैको हो, अल्कोहल हो, किसी भी कैटेगरी का हो, नशा वो कितना खतरनाक है सिर्फ हमारे फैमिलीज के लिए नहीं हमारे समाज के लिए। मतलब किसी फैमिली में एक अगर नशा करता है तो उसका इफेक्ट जो होता है पूरे फैमिली मेंबर्स को होता है। त्योहारी सीजन के मद्देनजर भारतीय रेल यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधा देने के लिए कृत्य संकल्पित है। कई स्पेशल ट्रेनों का भी परिचालन होने जा रहा है। यात्रियों की मांग को देखते हुए वाराणसी, देवघर समेत अन्य रूटों पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में कोचों की संख्या बढ़ाई गई है। की मांग पूरी करने की दिशा में अहम कदम उठा रही है। इसी कड़ी में अब हाई डिमांड वाले विभिन्न रूटों पर वंदे भारत एक्सप्रेस की कोच विस्तार का बड़ा फैसला लिया गया है। पहले से ही अपनी आधुनिक तकनीक और सुविधाओं के साथ आरामदायक सफर और समयबद्ध सेवा के लिए देश भर में लोकप्रिय हो चुकी यह ट्रेन अब और भी अधिक क्षमता के साथ यात्रियों की सेवा करेगी। इस अपग्रेडेशन के जरिए कुछ ट्रेनों के कोच 16 से बढ़ाकर 20, जबकि कुछ ट्रेनों के 8 से बढ़ाकर 16 किए जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं उन वंदे भारत ट्रेनों की जिनके कोच 16 से बढ़ाकर 20 किए जा रहे हैं। इसमें पहली है मंगलुरु सेंट्रल से तिरुवनंतपुरम सेंट्रल के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। दूसरी सिकंदराबाद से तिरुपति के बीच संचालित होने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस और तीसरी चेन्नई शुम्बुर से तिरुनेलवेली वंदे भारत एक्सप्रेस। अब नजर डालते हैं उन वंदे भारत ट्रेनों पर जिनके कोच 8 से बढ़ाकर 16 किए जा रहे हैं। इनमें पहली है मदुरै से बेंगलुरु छावनी के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। दूसरी है वाराणसी से देवघर वंदे भारत एक्सप्रेस। तीसरी है हावड़ा से राउरकेला वंदे भारत एक्सप्रेस और चौथी है इंदौर से नागपुर के बीच संचालित होने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। इस महत्वपूर्ण विस्तार के बाद अलग अलग रूटों पर कुल 7 अपग्रेडेड वंदे भारत यात्रियों की सेवा में उपलब्ध होंगी। इससे यात्रियों को अधिक सीटें मिलेंगी, वेटिंग लिस्ट कम होगी और सफर और भी आरामदायक और सुविधाजनक हो जाएगा। साहिबगंज जिले के समदा गंगा तट पर स्थित मल्टी मॉडल टर्मिनल धीरे धीरे रफ्तार लेने लगा है। साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया था। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के ऑफिस इंचार्ज अनुपम सिन्हा ने बताया कि पश्चिम बंगाल के फरक्का और साहिबगंज के राजमहल गंगा घाट पर बड़े क्रेन की सुविधा नहीं है। ऐसे में समदा ही मालवाहक जहाजों के ठहराव और अनलोडिंग का प्रमुख केंद्र बन रहा है। श्री सिन्हा ने बताया कि 2024 में यहां उतारे गए स्टोन चिप्स को कोलकाता भेजा गया था, जबकि इस वर्ष बनारस से आए कार्गो से करीब 300 टन वॉल पुट्टी उतारकर सिलीगुड़ी भेजा गया। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा हाल ही में 23 अगस्त को मालवाहक होमी बाबा जहाज वाराणसी से बिरला व्हाइट का वॉल पुट्टी लेके लगभग 300 मीट्रिक टन जो वो कार्गो था वो लेके साहिबगंज बंदरगाह पर आया और उसके बाद यहाँ पर जो है उसको जहाज़ से उसको जेटी पर उतारा गया और वो जो वाल पुट्टी है वो सिलीगुड़ी, मालदा, कृष्णानगर के लिए रवाना हो चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसी रफ्तार में मालवाहक जहाज़ों की आवाजाही नियमित होती रही तो इससे न केवल जिले में लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट वेयर हाउसिंग का जरिया खुलेगा, बल्कि श्रमिकों के लिए भी नए अवसर खुलेंगे और जिले की आर्थिक तस्वीर बदल जाएगी। सिलीगुड़ी, मालदा अगल बगल राज्य में जाएगा, बंगाल में जाएगा, अभी फिलहाल बंगाल में जाएगा।
जहाज में तो मुझे देखने से लगा पुट्टी आया हुआ है, और यहाँ पे हम लोकल ग्रामवासी होने के कारण मुझे यही देखने के लिए आया हुआ था कि क्या चीज़ आ रहा है और कैसा ये मशीन अभी वर्क कर रहा है। तो इतना तो पता चला कि ये बंदरगाह बहुत यूज़फुल है साहिबगंज के लिए, और यहाँ से बहुत सारे लाभ, रोज़गार और बिजनेस करने का नया नया आइडिया और पर्पस मिलने वाला है। लगभग 290 करोड़ रुपए की लागत से बने इस बंदरगाह से बांग्लादेश, नेपाल समेत कई अन्य पड़ोसी देशों से भी जल मार्ग द्वारा व्यापार होने की असीम संभावनाएं हैं। साहिबगंज से संजय कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पशु तस्करों पर नकेल कसने में आम लोग भी सामने आ रहे हैं। धनबाद के तोपचांची थाना क्षेत्र अंतर्गत साहुब हियार गांव के समीप ग्रामीणों ने एक मालवाहक वाहन से 5 गोवंश और उसे ले जा रहे चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इन पशुओं को बिना नंबर प्लेट लगे वाहन से ले जाया जा रहा था। ग्रामीणों द्वारा पकड़े जाने के बाद चालक कोई वैध कागजात पेश नहीं कर सका। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है। केंद्र सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खेल नीति को मंजूरी मिलने के बाद झारखंड के खेल गलियारे में भी उत्साह का वातावरण है। झारखंड के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों ने उम्मीद जताई है कि नई खेल नीति के प्रभाव में आने से खेल और खिलाड़ियों के विकास का रास्ता आसान हो जाएगा। केंद्र द्वारा घोषित नई राष्ट्रीय खेल नीति को लेकर झारखंड के खिलाड़ी और खेल प्रेमी खासे उत्साहित हैं। यही नहीं, खेल विभाग से जुड़े अधिकारी भी इसके क्रियान्वयन को लेकर खासे गंभीर हैं। झारखंड के खेल निदेशक शेखर जमुआर की माने तो नई खेल नीति से छात्रों का बहुमुखी विकास होगा। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस नीति के अनुरूप प्रदेश की खेल नीति को संवारा जाएगा। डेफिनेटली वो बड़ा जेनरिक टाइप का है, शायद ही कोई ऐसा डोमेन जो स्टूडेंट्स के, प्लेयर्स के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए होता है वो कहीं मिस हो। बिल्कुल काइंड ऑफ जेनरिक जो एक पॉलिसी डिसीजंस में होते हैं, तो उसको हम लोग सारा स्टडी कर रहे हैं। उसके अनुरूप जो हमारी जो खेल नीति है, सो डेफिनेटली उनके प्रोविजंस को जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकेगा हम लोग उसको ऐड ऑन करेंगे। खेल प्रशिक्षकों को इस बात की खुशी है कि नई राष्ट्रीय खेल नीति में खिलाड़ियों के साथ साथ प्रशिक्षकों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। उन्हें लगता है कि खिलाड़ियों के साथ साथ अब उनका भी कौशल विकास हो पाएगा, जिससे खिलाड़ियों को तराशने और मेडल पाने की राह आसान होगी। अब इस नीति के तहत में अब गांव और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन तक भी सरकार जाएगी और वहां पे जितना ज़्यादा हो सके खेल का जो आयोजन किया जाएगा, जिससे वो सरकार से सीधे जुड़े और सरकार की सारी जो नीतियां हैं उनसे सीधे जुड़ पाएंगे। हमारा टारगेट है कि ओलंपिक 2036 ओलंपिक जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेडल आए। इस नीति के अमल में आने से सबसे अधिक उत्साहित खिलाड़ी हैं। खिलाड़ियों की माने तो इस नई खेल नीति ने गांव और शहर की दूरी को खत्म कर दिया है। अब किसी खिलाड़ी को प्रशिक्षण के लिए शहर जाना नहीं होगा और पैसे की कमी से कोई मैदान छोड़कर भागेगा नहीं। जो प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे अपने पैसा के इसमें, तो अब सरकार की योजना के तहत अब अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, अच्छा मेडल ले पाएंगे। उनको ये फायदा होगा कि जो भी दूर गांव से रांची में आकर के रूम लेकर के रहते थे या फिर उनको आने जाने बहुत दिक्कत होता था, वो दिक्कत अब नहीं होगा। और जो भी ये गवर्नमेंट ने इस चीज को डिजाइन किया है उसके से वो लोग काफी अच्छा खेल सकते हैं, मेडल ज्यादा आ सकता है। नई खेल नीति में उन सभी विषयों को समाहित किया गया है जो भारत को खेल के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। हाल के वर्षों में झारखंड ने जिस तरह खेल की दुनिया में अपनी खास जगह बनाई है, निश्चित रूप से नई खेल नीति इसकी बरकत में उत्प्रेरक और उर्वरक का काम करेगा। डीडी न्यूज के लिए अवधेश गौतम के साथ मैं दिवाकर कुमार। राष्ट्रीय खेल दिवस पर राज्य भर में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रमों का आज समापन हो गया। पाकुड़ में भी खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। प्रेरणा लेकर के मेजर ध्यानचंद जी के भाग ना बहाओ हमारी सरकार का भी मंत्र है। 1 घंटा खेल के मैदान में तो बच्चों कि हम सभी नारियल फोड़कर इस हमारे खेल के मैदान के
योग के माध्यम से हो, अच्छी डाइट के माध्यम से हो, अच्छी हैबिट्स के माध्यम से हो, जल्दी उठना, जल्दी सोना, मोबाइल स्क्रीन टाइम कम करना और बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना, बच्चों को भी प्रेरित करना। देखिए, कोशिश ये होनी चाहिए कि स्पोर्ट्स मात्र एक हॉबी ना रह जाए, एक प्रोफेशन बने। देश में हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद जी के जन्मोत्सव पर, और इसी के उपलक्ष्य में हमारे ज़िले में भी 3 दिवसीय खेल महोत्सव को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि झारखंड के कोने कोने से जो हमारे खिलाड़ी हैं वो निकल कर सामने आए, उसी के अंतर्गत पाकुड़ जिला भी पिछले 1-2 साल से बहुत ही बेहतर कर रहा है। कई सारे स्पोर्ट्स में केंद्र सरकार के प्रयासों से देश में खेल प्रतिभाओं को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। जमशेदपुर के टाटा आर्चरी ट्रेनिंग सेंटर में तीरंदाजी के प्रशिक्षक और प्रशिक्षु भी राष्ट्रीय खेल नीति को काफी हितकारी मान रहे हैं। देश में नई राष्ट्रीय खेल नीति ने खेल और खिलाड़ियों को ऊर्जान्वित कर दिया है। जमशेदपुर में JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित टाटा आर्चरी ट्रेनिंग सेंटर में तीरंदाजी के प्रशिक्षक और प्रशिक्षु भी नई राष्ट्रीय खेल नीति को लेकर खासे उत्साहित हैं। जो नया खेल नीति सरकार के द्वारा है, ये बहुत हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, सिंस हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और जो हमारी इक्विपमेंट रहती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है हमारे लिए। ये लगभग 3.5 से 4 लाख के बीच में, तो इसके बीच में अगर ये सरकार हमारी इतनी मदद करेगी तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तीरंदाजी के खेल के लिए उपयोग में आने वाले खेल उपकरण काफी महंगे होते हैं। ऐसे में युवा खिलाड़ियों का मानना है कि नई खेल नीति से उनको आर्थिक सहयोग मिलेगा और वो खेल के लिए जरूरी खेल उपकरण खरीदकर बेहतर तरीके से अभ्यास कर सकेंगे। जो केंद्र सरकार का नया खेल नीति है, उसने ग्राउंड लेवल के बहुत सारे आर्चर्स को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने में बहुत हेल्प की है। मतलब सपोर्ट मिलेगा और वो जो सपोर्ट है उनसे प्रैक्टिस थोड़ा बेटर होगा, और फिर जो प्रैक्टिस अच्छा होगा तो उससे वो लोग नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। नई राष्ट्रीय खेल नीति को खिलाड़ी संजीवनी बूटी के समान मान रहे हैं। उनका कहना है अब सुविधाएं ज्यादा मिलेगी और आने वाले ओलंपिक गेम्स में भारत को ज्यादा से ज्यादा पदक मिल पाएंगे। खेल नीति आई है जिसमें हम जो बच्चों को मोटिवेट करती है कि 2028 ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके, और हम उम्मीद करते हैं कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करके गोल्ड ला सकते हैं इंडिया के लिए। गवर्नमेंट हम लोग को इतना सपोर्ट कर रही है जिसके वजह से हम लोग आगे जाके अपने कंट्री को, इंडिया को नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टाटा आर्चरी ट्रेनिंग के कोच रणजीत गोप भी मानते हैं कि इस खेल नीति के बूते अब खिलाड़ियों को ग्रास रूट से तैयार किया जा सकेगा, जिससे खेल के क्षेत्र में बेहतर परिणाम मिलेंगे। तो निर्णय लिया गया है, बच्चों के लिए आगे जाकर के बहुत सपोर्ट मिलेगा। किसी भी स्तर में जो बच्चे खेल रहे हैं उनको मतलब आगे ले जाने के लिए एक अच्छा मुहिम और अच्छा रास्ता का चयन किया गया है, और ये बहुत जरूरी था। इसमें कोई संदेह नहीं कि नई राष्ट्रीय खेल नीति से खिलाड़ियों को नई ऊर्जा मिली है, जिससे वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर देश का परचम लहराने को तैयार हैं। जमशेदपुर से कुणाल की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। पलामू जिले के पोलपोल में आयोजित आदि कर्मयोगी अभियान से संबंधित 3 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन हो गया। पलामू उपायुक्त ने सभी 65 जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनरों को प्रमाण पत्र प्रदान किया और जिले के 91 आदिवासी बहुल गांवों में अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया। कोडरमा में उप विकास आयुक्त ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिला अंतर्गत सदर अस्पताल में रात्रि के समय मरीजों और उनके परिजनों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है या नहीं, इसकी जानकारी ली। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जामताड़ा उपायुक्त ने समाहरणालय सभागार में स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी के तहत डिस्ट्रिक्ट एम्पावर्ड कमेटी की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने न्यायालयों में लंबित वादों से संबंधित विभागवार समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। पाकुड़ में झारखंड पंचम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष
अमरेंद्र प्रताप सिंह ने लिट्टीपाड़ा स्थित गुत्तू गलांग कल्याण ट्रस्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने ट्रस्ट के बोरा सिलाई केंद्र का जायजा लिया और कार्यरत पहाड़िया समुदाय की महिलाओं से उनके काम के बारे में जानकारी प्राप्त की। झारखंड में 1 सितंबर से नई उत्पाद नीति के तहत शराब की बिक्री शुरू हो जाएगी। इसके लिए उत्पाद विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। नई नीति लागू होने के साथ ही राज्य सरकार को लगभग 1000 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड में एक महिला ने अपने पति पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। इस घटना में युवक गंभीर रूप से झुलस गया। इसके बाद युवक को आनन फानन में राउरकेला IGH अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। गिरिडीह के मधुबन थाना क्षेत्र स्थित 20 पंथी कोठी में झंडा लगाने के दौरान हादसे में घायल मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। जिले के पांकी थाना क्षेत्र में ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत हो गई। इस घटना के बाद अस्पताल के डॉक्टर और संचालक दोनों मौके से फरार हो गए। प्रशासनिक टीम ने मामले में कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील कर दिया है। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने डाल्टनगंज पांकी रोड को जाम कर दिया। जमशेदपुर जिले के किताडी बॉयज क्लब में गणेश उत्सव का आयोजन किया गया है। यहां गणेश उत्सव का आयोजन 1983 से लगातार हो रहा है। इस उत्सव की सबसे आकर्षक परंपरा है गणपति के लड्डू की बोली। इस बार 5 किलो के लड्डू की बोली 70,000 रुपए में जोगिंदर राव के परिवार ने जीती, जो पिछले वर्ष की 55,000 रुपए की बोली से 15,000 ज्यादा है। लड्डू की बोली हर साल 500 रुपए से शुरू होती है और श्रद्धालु अपनी क्षमता के अनुसार इसमें हिस्सा लेते हैं। राज्य में फिलहाल मानसून की गतिविधि कमजोर है। पिछले 24 घंटे के दौरान कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र ने 6 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। 4 सितंबर तक कुछ क्षेत्रों में आंधी और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। 3 दिनों के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। राज्य भर में अब तक सामान्य से 27% अधिक बारिश हुई है। हालांकि इस महीने में सामान्य से 13% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की मुलाकात। पीएम बोले, भारत आपसी विश्वास और सम्मान के आधार पर रिश्तों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध। भाजपा ने शराब घोटाले के साक्ष्यों को नष्ट करने की साजिश का लगाया आरोप। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, त्वरित एवं निष्पक्ष कार्रवाई की मांग। कांग्रेस की बैठक में आदिवासी समुदाय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। जनजातीय समाज के समग्र विकास पर बल। प्रदेश प्रभारी प्रतिभा सम्मान समारोह में भी हुए शामिल। और राज्य में मानसून कमजोर, अगस्त में 13% कम बारिश। 6 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान। थोड़ा गिरेगा पारा।